अगर बात करते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने की स्पीड 250 से ऊपर निकल जाए, मरीज के वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने की स्पीड ध्यान रखिएगा मोर देन 250 बीट पर मिनट से ऊपर अगर चला जाए तो इसको आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं बल्कि फड़फड़ाना बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्या इस मरीज के अंदर हार्ट का प्रॉपर कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? नहीं, हार्ट शुड नॉट बी प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट है। हार्ट क्या कर रहा है? फिब्रिलेट कर रहा है। फिब्रिलेट का मतलब नाच रहा है। तो ऐसी कंडीशन ये सबसे लीथल कंडीशन है। सबसे लीथल कंडीशन का मतलब जानलेवा है। अगर हाथों हाथ ध्यान नहीं दोगे तो मरीज की मौत हो जाएगी कुछ ही सेकंडों से, कुछ ही मिनट में। सर इस ईसीजी में क्या देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, फिब्रिलेटिंग वेव शुड बी प्रेजेंट, लेकिन उनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। अरे ध्यान रखिएगा, अगर आपका न पी दिखे, न क्यू दिखे, न आर दिखे, न एस, ऐसी ईसीजी आ जाती है तो समझ लेना वो कौन है? वीएफ है। अरे ऐसी ईसीजी आ जाती है तो समझ लेना वो कौन है? वीएफ। और वीएफ का एकमात्र ट्रीटमेंट आपके पास में डीफेब। अरे वीएफ वाले मरीज के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलता है? डीफेब देखने को मिलता है। अब मैं आपसे छोटे छोटे सवालों में वापस से इसको रिवीजन करवाने की कोशिश करूं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं डीफेब क्या है तो सर डीफेब एसिंक्रोनाइज। अरे डीफेब क्या है? तो ध्यान रखिएगा, एसिंक्रोनाइज इलेक्ट्रॉनिक करंट है। एसिंक्रोनाइज का मतलब इसके साथ में ईसीजी की कोई आर वेव को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं। मॉनिटर देखना है लेकिन उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एसिंक्रोनाइज इलेक्ट्रॉनिक करंट है जो हार्ट की एबनॉर्मल रिदम को नॉर्मल में कन्वर्ट करता है। सर ये दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो होता है जिसको कहते हैं मोनोफेजिक। मोनोफेजिक का मतलब एक साइड से करंट डिलीवर करेंगे तो करंट कितना देना है? तो याद रखिएगा 120 से लेके 200 जूल करंट देना है। ध्यान रखिएगा, वहीं पे दोनों साइड से अगर देने की कोशिश करते हो तो उसको बोला जाता है बाईफेजिक। दोनों साइड से देते हैं वो होता है बाईफेजिक। और बाईफेजिक में कितना देना है? 360 जूल का करंट देना है। अरे ध्यान रखिएगा, सॉरी, अरे मोनोफेजिक में 360 डिग्री जूल का करंट देना है, एक ही करंट। और बाईफेजिक में 120 से 200 जूल का करंट देना है। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि क्या इनमें करंट बढ़ाने की आवश्यकता है? नहीं, सेम करंट शुड बी डिलीवर। अरे 3 स्लॉट दिए जाते हैं, कितने स्लॉट काम में लेंगे? 3 स्लॉट काम में लेंगे और 3 स्लॉटों में ही आपको सेम करंट डिलीवर करना है। अरे सेम करंट आपको डिलीवर करना है। कंसेंट फॉर्म पहले लेने की कोशिश कीजिएगा। मरीज के पेड पे जेली लगाएगा। राइट वाला पेड कहां लगा दोगे? ध्यान रखिएगा, अगर राइट वाला पेड सेकंड में और लेफ्ट वाला कहां लगाओगे? अपेक्स ऑफ हार्ट पे लगाया जाता है। पेड के ऊपर प्रेशर 20 से 25 एलवीएस का प्रेशर लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, सर 360 को आप कैसे भूल सकते हो? नहीं भूले नहीं है, बस आपको डाटा तो बोर्ड पे तो 360 ही लिखा था। क्लियर? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने क्या आता है? डीफेब के 3 करंट के बावजूद अगर हार्ट की रिदम नॉर्मल रिदम में नहीं आती है तो क्या करना है? सीपीआर देना है। क्या देना है? सीपीआर। तो डीफेब सीपीआर, डीफेब सीपीआर। और डीफेब का इंडिकेशन ही क्या है? तो डीफेब का इंडिकेशन है पल्सलेस वीटीएन वीएफ। क्या अगर आपसे पूछा जाता है क्या किसी भी व्यक्ति के अंदर एसिस्टोल हार्ट है तो क्या उसको डीफेब देना चाहिए? नहीं। एसिस्टोल का मतलब जो धड़क ही नहीं रहा है वो मौत कहलाती है। और मरे हुए को जिंदा करने की मशीन नहीं है। मरने से पहले, मरने से बचाने की मशीन का नाम क्या है? डीफेब है। दैट्स क्लियर।